हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी जीकप के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप डी फार्मा का फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो डी फार्मा का जो एडमिशन होता है ये पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग ही कराया जाता है। केवल आपके पास 12वीं की मार्कशीट या 12वीं का अपेयरिंग एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी जो है आप जो है डी फार्मा का फॉर्म में एडमिशन ले सकते हैं। तो किस तरीके से डी फार्मा का फॉर्म फिल किया जाएगा, इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 15/1/2025 से स्टार्ट था और इसकी लास्ट डेट एक बार अगेन बढ़ा दी गई है, 20/5/2025 कर दी गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस दी गई है। आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अभी यहाँ पे दोस्तों पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल सभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हो सकता है कुछ दिन बाद आपका यहाँ पे और सब बंद हो जाए, डी फार्मा का है केवल चले। तो डी फार्मा का किस तरीके से फिल किया जाएगा आपको यही बताएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरीके का पेज होगा। आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो दोस्तों आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है। आपको यहाँ पे इनके निर्देश रीड आउट करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम लिखिएगा, उसके बाद फादर नेम लिखिएगा, इसमें मदर नेम मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, डेट मंथ ईयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी आपका जेंडर होगा आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पहले वाले पॉइंट में आधार कार्ड में अभी इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पे कुछ सर्वर इशू की वजह से आपका इशू दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे जो तीसरा वाला पॉइंट है उसको सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे कि अलग से डॉक्यूमेंट देने के। तो डॉक्यूमेंट आईडी टाइप में जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर बाई चांस ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी के फोटोग्राफ चूज करके यहाँ पे आधार नंबर आप मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते समय आपको बताया गया है मोबाइल नंबर आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे लॉगिन या आप पासवर्ड क्रिएट करते समय किसी प्रकार की एक्टिविटी अगर करेंगे तो ऐसे स्थिति में OTP आपका जाएगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वही फिल करिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। उसी तरीके से ईमेल आईडी को प्रॉपरली यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का कैरेक्टर बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया है 1 केस अपर होना चाहिए, 1 केस लोअर और 1 केस न्यूमेरिकल नंबर और 1 केस स्पेशल कैरेक्टर। इसी तरीके से दोबारा से अपने पासवर्ड को यहाँ फिल करेंगे और सिक्योरिटी पिन को फिल करेंगे यहाँ पे जो भी आपका शो होगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड बनाना नहीं आता है तो जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारी एलिमेंट को छोटा @ लिख करके अपनी जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिससे कि वो हमेशा याद रहेगा, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे फिल करके कन्फर्म पासवर्ड वही फिल करके सबमिट पे क्लिक करिएगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने डिटेल डाला है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लगता है अगर कुछ गलती हो गई तो आप एडिट पे क्लिक करके अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही लगता है सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपने जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था देख सकते हैं उस पर दोनों पे OTP आई होगी। OTP आपको यहाँ पे आपको मोबाइल का OTP दर्ज करेंगे, इसमें आप ईमेल का OTP दर्ज करेंगे और कैप्चर्स को फिल करके वेरीफाई फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। बाई चांस OTP नहीं आता है तो आपको रिसेंट पे क्लिक करके OTP आप अपने मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर रिसेंट करके मंगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है। आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वेरीफाई हो चुका है, मेल आईडी और मोबाइल। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी से होगी। अब यहाँ पे आपको जो भी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी होगी। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में आपके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग आते हैं फिजिकल हैंडीकैप या मिलिट्री पर्सन या फ्रीडम फाइटर, तो आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग कलर बाइंड है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अब इसके बाद रूरल है या अर्बन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है माइनॉरिटी है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा
जो भी फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी के, तो यहाँ पे ग्रुप बहुत ज़रूरी है। अगर आप, जैसा कि हमने डी फार्मा का फॉर्म फिल करने के लिए बताया है, तो अगर आप बायो से या मैथ से जो भी कर रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग फीमेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे E1 बायो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट का भी ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे अगर आप जो भी 12वीं हैं कंप्लीट कर चुके हैं तो पास मेंशन करेंगे, नहीं कंप्लीट है तो अपेयरिंग मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद पासिंग ईयर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे, जो भी आपकी पासिंग ईयर होगा। चलिए मैं मेंशन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी जिस भी बोर्ड से आपने कर रखा है उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद स्ट्रीम में आपको यहाँ पे जो भी स्ट्रीम है, फिर आप बायोलॉजी ले रखे थे कि नहीं ले रखे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा। उसके बाद रिजल्ट आपका परसेंटेज में था, परसेंटेज मेंशन करेंगे, मैक्सिमम मार्क मेंशन करेंगे, ऑप्टेन मार्क परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा गया है, इसमें आप नेम, परमिस नेम या विलेज नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद इस बॉक्स में आप सब लोकेलिटी या पुलिस स्टेशन मेंशन करिएगा, ऑप्शनल है। और इसके बाद लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज या पोस्ट ऑफिस, इसमें कोई मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को सिलेक्ट करिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। जैसे एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे, उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है, जो भी आपका नज़दीकी होगा। अलग अलग आपको यहाँ पे 5 चूज कर लेंगे। जो भी नज़दीकी आप देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग 5 यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप भी चूज कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 सेंटर आपको अलग अलग चूज कर लेना है। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। मैंने देख लीजिए चारों चूज कर लिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आपका ऑप्शन आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग बताया गया है 15 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपका यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी आप अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो जो भी अपलोड करिएगा, फोटोग्राफ इसको कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ पे रीनेम कर दीजिएगा। जहाँ पर भी आपका फ़ोटो होगा उसको रीनेम करके फोटोग्राफ लिख करके उसके बाद अपलोड करिएगा। 15 से 200 KB के अंदर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अगर उसमें डाटेड होगा तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 15 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में साइन भी रखना है, उसको भी आपको रीनेम करना है। इसको कॉपी कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको रीनेम करके उसके बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स में अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद सेम सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। एक बार 2 बार आपको दिखाया जाएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग फोटो सिग्नेचर जो भी है मिला लीजिए। इसके बाद आप प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अपने डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिए, सारे डिटेल्स सब कुछ सही है। उसके बाद आपको पे एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे जमा करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो तो 15 से 200 KB के बीच था, लेकिन फिर भी अपलोड नहीं हुआ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी फ़ोटो है उसको पेंट में ओपन करके आपको दोबारा से उस फ़ोटो को सेव कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाता हूँ। पेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही पेंट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपका फ़ोटो होगा उस फ़ोटो को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे हम सेव कर लेंगे और सेव करके उसके बाद अपलोड करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फ़ोटो अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ जहाँ पर भी साइन है उसको साइन को अपलोड करेंगे और सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा फिर अगेन इस तरीके का मैसेज आ चुका है। अगेन हम यहाँ पे पेंट पे क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको उसी तरीके से फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर को बना करके अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ़ोटो एंड साइन दोनों एक साथ उसी तरीके से किया और यहाँ पे हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर शो हो जाएगा। और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसी सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो साइन अपलोड हो जाएगा और आपकी डिटेल्स एक बार दिखाई जाएगी। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन को चेकआउट करिएगा और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा।